एक्सेप्ट करते, भगवान को साक्षी मान के 2019 में हम मोदी को वोट दिए थे। 2019 में मोदी बस आर्मी के नाम पर दिए थे, इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया था, लेकिन इस बार नहीं देंगे। जिन लोगों का जन्म 2014 में हुआ तो भारत का इतिहास उनको क्या मालूम होगा। भैया से 5 गो कांग्रेस का सफल योजना पूछ लीजिए कौन सा है। अब बताइए, 70 साल में 70 रुपये पेट्रोल, 70 साल में 400 रुपये गैस, पूरे देश में टेक्नोलॉजी आया कौन लाया, इतना यूनिवर्सिटी बनाया कौन बनाया। इनके तरह झूठा प्रधानमंत्री नहीं है। भैया बोल रहे कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो गौतम बुद्ध ने भी अपनी पत्नी को छोड़ा, क्या वो गौतम बुद्ध को गाली देंगे? पूछिए इनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNX न्यूज। लालू जी बोले थे, कुछ टिप्पणी किए थे परिवारवाद पे, तो पूरा भारत का रहा मैं मोदी का परिवार हूँ। एक समय उससे पहले चल रहा था मैं चौकीदार हूँ, कहाँ चौकीदार है, समझे। सब तो परिवारवाद उसी में भरे हुए हैं और दूसरे के आरोप लगा रहे हैं। शादीशुदा है। अरे मैडम क्या कहे यार, आराम से बोलिए, रोइए नहीं। अरे जब तक देश के प्रधानमंत्री रहे कुमार, आप शादीशुदा है कि नहीं? वही तो बता रहे, जब तक देश के प्रधानमंत्री रहे कुमार तब तक न मिली हुआ कि रोजगार न हो, शादी ब्याह को बनी बता। मतलब शादीशुदा नहीं है तो चलिए, आपकी बीवी का तो मंगलसूत्र बच गया। अरे मोदी जी अपना बीवी के मंगलसूत्र बचा ले यार, गजब बात करते हैं। कांग्रेस आएगा तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा भारतीय। अरे कांग्रेस तो है जो अपना गहना दान कर दिया देश बचाने के, लेकिन हमारे मोदी जी 2019 में आर्मी के नाम पे वोट लिया था, 300 पंप खोल लाया था, उनके मंगलसूत्र के हिसाब कब देंगे मोदी जी? नहीं, आराम से बोलिए। अरे आर्मी के नाम पर इमोशनल रहते हैं मैडम, देश के आर्मी के लिए वोट क्या जान दे देंगे मैडम जी। 2019 में वही सोच के मोदी को जिता दिए थे। बोल रहे हैं कि सारा धन घुसपैठियों को दे दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आ गई। ये कौन बोल रहा है? मोदी जी बोल रहे नहीं हैं। बोल, आप सुने? बड़े मंच से बोल रहे हैं। नहीं, ये आप डिवाइड करे, वो नहीं डिवाइड कर रहे हैं ना। ये नहीं, आप तो बयान मतलब नहीं। नहीं। भैया लगता है बयान नहीं। इसीलिए भक्ति की आबादी ज्यादा बढ़ गई। मतलब मोदी जी जो बोलते हैं, मोदी जी को वोट देना है, लेकिन मोदी जी जो गड़बड़ी कर रहा है ना देखना है, आंख बंद करके बस मोदी। लेकिन हमको भगवान 2 आंख 2 कान राम के नाम से मिला है, हमें अच्छे से दिखाई देती है, हमें अच्छे से सुनाई देती है क्या गलती क्या सही होती है। क्या गलती क्या लगता है चाचा, कहाँ वोट दीजिएगा इस बार? कहाँ वोट देना है? ललटेन पर। ललटेन पे? कमल के फूलवा पे नहीं दीजिएगा? कमल के फूल पे नहीं दीजिएगा? कीचड़ में तो फूल फूलता है, उसको कौन तोड़ने जाएगा? ना आता कौन तोड़ने जाएगा उसको? घर पे आपका क्या जलता है? ललटेन की लाइट? ललटेन जलता है? ललटेन ही जलता है? अच्छा भाई सुनिए ना, अच्छा चलिए, हमें घर में लाइट जलता है, एक बहनी के कमल से क्या होगा बता दीजिए। कमल से क्या होगा पता है? आपको रोजगार मिलेगा। हाँ अच्छा। ए भाई सुन, तुम्हारे मोदी चुप रहिए। तुम्हारे मोदी जी बोले थे कि लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा। हम तुम्हारे द्वारा मोदी जी को कहना चाहते हैं, हम मान लेते हैं मोबाइल से लालटेन चार्ज नहीं, लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं होगा, कमल से भी मोबाइल चार्ज नहीं होगा, लेकिन अंधेरा हो जाएगा ना तो तुम्हारा कमल कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन लालटेन रोशनी दे देगा। समझे? अंधेरा हो जाएगा। कहाँ वोट दीजिएगा इस बार? तेजस्वी को। तेजस्वी को? क्यों मोदी जी को नहीं कीजिएगा? नहीं। क्यों चाचा? अरे कुछ कहवे नहीं किए तो कुंजी के लिए थे। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, खाली पटना में 10 गो IIT बना दिए। अबे वो तो बोलने को तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। तेजस्वी को हटने के लिए तुरंत पेपर लीक हो गया, हटा तुरंत लीक हो गया। क्या करेगा? हाँ वो भी करेगा, वही काम है करेगा, उसके अलावा कुछ ही लोग के पास है ही नहीं, मुद्दे नहीं है। हम मंत्री बनाएंगे, अधिकारी को बढ़ाएंगे, बस वही होगा। मन की बात तो उठती है बहुत, 10 सालों तक लगातार रेडियो के जरिए। तो प्रधानमंत्री को ये नहीं गिनाना चाहिए था कि आप 2014 से 2024 के दरमियान में आप कितना विकास किया, जनता को ये न बताइए। तो कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, कहते हैं कि जेवर छीन कर किसी और को दे दिया जाएगा। तो देश की जनता, आप 1 मिनट, अरे आप गोदी मीडिया ना सुन लीजिए पूरी बात। आपको जनता वोट किया था सबका साथ सबका विकास के लिए, ना कि मंगलसूत्र छीनने के लिए, और ना कि आपको किसी का जेवर छीनने के लिए बयान देने के लिए वोट किया था। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया प्रधानमंत्री जी बताइए? विशेष पैकेज बिहार का कहाँ गया? चीनी मिल कहाँ गया? ये तमाम जो बुनियादी समस्या है
ये कहाँ गया? 15-15 लाख खाते में, भारत के नागरिक के खाते में जाना था, कहाँ गया? और यहाँ पे जो भी मेरे भाई हैं, सुनने का शक्ति है तो सुनिए, और ना सुनने का शक्ति है तो मेरे से पैसा लीजिए, दिल्ली चले जाइए, मोदी जी से मिल लीजिए। अरे सुनने का शक्ति तो रखिए। जिन लोगों का जन्म 2014 में हुआ तो भारत का इतिहास उनको क्या मालूम होगा? जिस मंगलसूत्र का बात कर रहे थे, जिसके साथ मोदी जी 7 फेरा लिए, उसको तो चला ही नहीं सके। मंगलसूत्र का ध्यान नहीं रखा है। उनका मंगलसूत्र का ध्यान नहीं है, मगर दूसरे के मंगलसूत्र का इनको बड़ी फिक्र है, और स्मृति ईरानी को लेकर घूमते हैं। स्मृति ईरानी को बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मोदी नहीं बीमारी है, समझ गए? मोदी नहीं बीमारी है, देश का दूसरा ही है, क्या बोलते उसको, तमाशा दिखाते हैं। ये जो भैया बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो गौतम बुद्ध ने भी अपनी पत्नी को छोड़ा, क्या वो गौतम बुद्ध को गाली देंगे? पूछिए इनसे। अरे गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ा था, तो क्या ये उनको गाली देंगे? अरे गौतम बुद्ध ने जो छोड़ा तो आम जनता के लिए न छोड़ा। भैया से 5 गो कांग्रेस का सफल योजना पूछ लीजिए कौन सा है। अब बताइए, 70 साल में 70 रुपये पेट्रोल, 70 साल में 400 रुपये गैस है। अब बताइए, ये जो इतना जो बिहार पूरे देश में टेक्नोलॉजी आया, कौन लाया? इतना यूनिवर्सिटी बनाया, कौन बनाया? इनके तरह झूठा प्रधानमंत्री नहीं है कि एम्स खोलवा दिया। नहीं, प्रधानमंत्री झूठा कैसे हो सकता है? नहीं, अगर उनका मंगलसूत्र, कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगा कांग्रेस। मोदी जी बोले। हाँ, मोदी जी बोले। अच्छा, ये पहले बताइए कि मोदी जी के मैया जब मरा तो माथा नहीं चला, तो बोले कि पूरा हिंदू जैसे कि बाप माता की यथी में निर्धन में माथा नहीं मुड़ाएगा। हाँ। यही कर सकता है। मोदी जी बाल नहीं मुड़वाए थे तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री जब गलत तो बोल सकते। देखिए, जिसकी जैसी सोच रहती है ना वैसी बोलती है, ठीक है? जैसे मोदी जी वो कर चुके हैं, मोदी जी कितनों के मंगलसूत्र छीन चुके हैं, खुद अपनी पत्नी से, जिनके साथ मंगलसूत्र की आपको तो पता है कि कितनी अहमियत है हम लोग के अंदर में, जिनके साथ 7 फेरा लेके मंगलसूत्र जिनको पहना है, उनका मंगलसूत्र के लाज नहीं रखा। हमारे देश के चौकीदार बोलते हैं, ठीक है? जब एक आम आदमी के बयान पे जब सीएम केजरीवाल गिरफ्तार हो सकता है, तो गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक, सुनिए ना, तो गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक के बयान पर पीएम मोदी क्यों ना गिरफ्तार हुए? सत्यपाल मलिक बोले थे कि मोदी चाहते तो आर्मी नहीं मरते, ठीक है? चलिए ठीक है, अब चाहे जो भी जिस तरह से मरे, 300 RDX बम आए, हमारे अब देश के चौकीदार है। इतना दिन हो गया है, पहली बार किसी आतंकी हमला का खोज पता नहीं चला, सर्च पता नहीं चला, किसने पता चला कि RDX। हाँ, अब दूसरी जिस शायद 2019 में जो 300 सीटों जो भी आई थी बहुमत की सरकार, वो आर्मी की वजह से आई थी। क्या उनकी मंगलसूत्र के हिसाब दे पाएंगे मोदी जी? दिए अभी तक नहीं दिए ना। उनके आंसू कब पोंछेंगे? अरे हम खुद हम बताते हैं, एक्सेप्ट करते, भगवान को साक्षी मान के 2019 में हम मोदी को वोट दिए थे। 2019 में बस आर्मी के नाम पर दिए थे, इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया था, लेकिन इस बार नहीं देंगे। ऑन कैमरा साक्षी मान के कहते इस बार नहीं देंगे। अब पुलवामा अटैक का आज तक पता नहीं लग पाया। नहीं देंगे, इसीलिए नहीं देंगे, इसीलिए नहीं देंगे, इसीलिए नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी ही करवाए थे हमको। सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं। अच्छा, सत्यपाल, अरे सत्यपाल मलिक साहब, वही बात है, वही सारा हमने अगर दूसरा नेता बोल दे तो वो चोर है, देशद्रोही है, ठीक है? लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग कहने का मतलब है कि जब देखिए इतना सीएम पुराना 20 साल पुराना केस खुला जा सकता है, कोई 300 RDX बम का केस क्यों नहीं अभी तक खुलता है? अंदर की तरह जय श्री राम की चिल्लाने, क्योंकि उनको पता है कि कुछ काम हुआ नहीं है। देखिए, जय श्री, सुनिए, इनको पता है कि कुछ काम हुआ नहीं है, तो बस जय श्री राम चिल्लाए, ठीक है? हमारा जवाब नहीं होता तो जय हाँ, हम भी हिंदू है, लेकिन हम हमेशा जय श्री राम नहीं चिल्लाते हैं, क्योंकि हमको पता है मेरा बाप भी हिंदू था, मेरा दादा भी हिंदू था, मेरा दादा भी हिंदू है, हाँ, और उसका बेटा लेकिन यहाँ पर भारत में कुछ हिंदू जो पैदा हुए 2014 के बाद पैदा हुए हैं। अब हमको ये समझ में नहीं आता है उसका बेटा हिंदू बना है कि उसका बाप पहले हिंदू था। क्योंकि देखिए, जो आज मोदी के नाम पे भी चंदा ली गई। हाँ, तो के नाम पे चंदा ली। हाँ, तो उस सलाती ने पूछा ना, जो फेक सनाती ने वो समझे। मोदी जी जीतन राम मांझी, अरे सुनो ना, बात तो सुनो, बात सुनो, जीतन राम मांझी, अरे भाई सुनिए ना, बात तो सुनिए। जीतन राम मांझी का नाम सुने ना, वो राम जी को काल्पनिक बताता था, लेकिन जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन किया, मोदी जी हिंदुत्व करते हैं, जीतन राम मांझी को टिकट
देंगे। मोदी जी अपना पिताजी बना लिया उसके बाद, जैसे ही एनडीए ज्वाइन किए। ऐसे राम जी काल्पनिक वैसे थे, राम जी ऐसे काल्पनिक भगवान कौन होते हैं? कौन ऐसे नहीं हिंदू होते विरोधी हैं? थे। हाँ, ऐसे हिंदू ऐसे अपने विरोधी थे पिताजी जितना बना राम लिए। इसको इस पर वोट पड़ना चाहिए इस बार कांग्रेस को। कांग्रेस मोदी जी को। मोदी जी को क्यों नहीं? मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जब अनपढ़ प्रधानमंत्री बन सकता है, नोमा फिर सीएम नहीं बन सकता है। हाँ, प्रधानमंत्री गूगल पे डालो, गूगल पे सब पता है, वो अपने बोलते हैं हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं। कभी बोलते हैं कि हम एमए पास है, कभी बोलते हैं कि हम वन में हैं, एमए कभी बोलते हैं हम वन साइंस में, एमए घर से छोड़ दिए थे। एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हैं ना। हाँ, अच्छा, मोदी जी पे कितना डिग्री, फर्जी डिग्री 0%। 0%। उन पे जो विश्वास करता है देशद्रोही है, पाकिस्तान से चंदा लेने वाला पार्टी। बताते हैं, अगर किसान ही विरोध करे तो खालिस्तानी, आदिवासी विरोध करे तो नक्सली, अगर क्या और नक्सली, अगर मुस्लिम विरोध करे तो गद्दार। तो जितने भी सपोर्ट करे भाजपा का, वही देशभक्त। और पाकिस्तान से चंदा लेने वाला देशभक्त, पाकिस्तान से चंदा और लेने, हिंदू- कौन है पाकिस्तान से चंदा लेने? बीजेपी और बीप कंपनी से चंदा लेने वाला हिंदू, बीप से कंपनी से चंदा लेने- प्राउड हिंदू, गर्व से हिंदू। चंदा तो सबने लिया है। बताइए क्या कलयुग आ गया है? चंदा तो सबने लिया क्या है। कलयुग आ गया? चंदा तो सबने लिया है। चंदा सबने, लेकिन बीजेपी हिंदू पार्टी ने तो कहा लिया। लेकिन किसी गाय काटने वाला से सबने चंदा नहीं लिया है, पाकिस्तान से सबने चंदा नहीं लिया है, किसी को डरा के सबने चंदा नहीं लिया है, किसी को जेल में डाल के बेल दिलवा के चंदा नहीं लिया है, ईमानदारी से लिया है। चंदा जबरदस्ती नहीं लिया जाता। गाय अरे हम कहते हैं ना, हिंदू के ना बात करता है ना, हमारे सामने गाय काटने वाला चंदा लेने के दूर के बाद बात करने वालों को काट देंगे हम, ऐसा हिंदू है। ये बीजेपी वाला क्या हिंदू बताएगा? साला हम खानदानी हिंदू, हमारे बाप दादा सब हिंदू था। हाँ? से मंगलसूत्र नहीं ना छीनेगी। अरे क्या बात कर रहे हो? वही सब तो नोटबंदी में छिनाया था। ठीक है, मंगलसूत्र वाला मोदी जी कहाँ से दिवा? वो बात बता, आज कांग्रेस का देन है कि हर गांव में स्कूल है, नहीं तो साला वोट डालने के लिए भी शौचालय में जाना पड़ता है यार। हमारे साथ तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि एक प्रधानमंत्री बड़े मन से बोल दिए हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।